सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था और स्कूल की बस पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई थी। छुट्टियां खत्म हो जाने के वजह से सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे, सिवाय बस की आखिरी सीट पर बैठे इस लड़के के, ध्रुव ध्रुव शर्मा। यूं तो ध्रुव को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर फिर भी जनाब रोज स्कूल आते थे। शिवानी के लिए, शिवानी क्लास की टॉपर, हर टीचर की फेवरेट, और ध्रुव के लिए तो मानो सब कुछ शिवानी ही थी। पर बेचारा ध्रुव कभी शिवानी से कुछ कह नहीं पाया। पर आज ध्रुव ने फैसला किया था कि वो शिवानी से अपने दिल की बात कह देगा। खैर, बातों बातों में मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम दिव्यांशु है। एक मैं ही हूं जिसे ध्रुव की फीलिंग्स के बारे में पता है। मेरे हिसाब से जितना मैं ध्रुव को जानता हूं, शायद ही कोई उसे उतना जानता होगा, क्योंकि ध्रुव मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं। फाइनली ट्रैफिक खत्म हुआ और बस स्कूल पहुंची। बस के लेट होने की वजह से पहला पीरियड तो मिस हो गया। अब क्लास थी तरुण सर की, हमारे मैथ्स टीचर। तरुण सर को देखकर हर बच्चे की शक्ल ऐसी हो जाती थी कि मानो किसी ने भूत देख लिया हो। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी विंटर वेकेशंस अच्छी गई होंगी। पर अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हैं आप सबके प्री बोर्ड्स और फिर 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स। तो और समय ना वेस्ट करते हुए सब अपनी नोटबुक निकालो। प्री बोर्ड्स का नाम सुनकर सारे बच्चों ने सामने बोर्ड पर नजरें गड़ा ली, पर मेरे बगल में बैठा ध्रुव अभी भी फ्रंट सीट पर अपने दांतों के बीच पेंसिल दबाए बैठी शिवानी को देखने में बिजी था। हल्के घुंघरालू बाल, आंखों में चश्मा, गाल में डिंपल। वैसे सही में शिवानी थी तो क्लास की सबसे सुंदर लड़की। ओए ध्रुव, ब्लैक पेन पास करना, शिवानी ने ध्रुव की तरफ देखकर बोला। वैसे शिवानी भी ध्रुव को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। एक वही थी जो हमेशा ध्रुव को पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलते रहती थी, पर ध्रुव कहाँ सुनता था। वो कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो उसे उस प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखता। फाइनली 4 घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। शिवानी सीढ़ियों के पास बैठकर लंच कर रही थी। हमारा ध्रुव भी आज शिवानी को प्रपोज करने के लिए बिल्कुल तैयार था। हाय शिवानी। ध्रुव, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मेरे केमिस्ट्री के नोट्स कब लौटाएगा? अगले महीने एग्जाम से मुझे पढ़ना है यार। अरे लौटा दूंगा ना यार, ये सब छोड़, मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या इंपॉर्टेंट? देख, मैं नहीं करने वाली तेरा हॉलीडे होमवर्क। अरे वो नहीं यार, एक्चुअली जैसे हम एक दूसरे को 7th क्लास से जानते हैं। हाँ तो सुनना, जैसे हम एक दूसरे को 7th क्लास से जानते हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या तुझे मेरा बॉयफ्रेंड बनना है? हाँ, ध्रुव ने नीचे देखते हुए बोला। मैं साइड में खड़ा ध्रुव को देखकर हंस रहा था। फिर 5 मिनट तक इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ध्रुव, आर यू सीरियस? या आई नो हम 7th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे बॉयफ्रेंड बना लूं। ध्रुव, मैं लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल हूं और तेरे साथ मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखता। मैं क्लास की टॉपर और तू पास भी नहीं हो पाता। अगले महीने प्री बोर्ड्स हैं और तेरा पास होना भी मुश्किल है। एनीवे, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है एंड तुझसे भी मैं यही बोलूँगी, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ और पढ़ना शुरू कर दे। शिवानी अपना बैग लेकर चले गई। मैं साइड में खड़ा सब देख रहा था। ध्रुव की मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैं क्लास की टॉपर और तू पास भी नहीं हो पाता, ये शब्द ध्रुव के कानों में गूंज रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ध्रुव 3 दिन तक स्कूल नहीं आया और फिर जब वो आया, वो बदला हुआ था। जिसकी नजरें कभी शिवानी से नहीं हटती थी, आज उसका पूरा ध्यान सामने बोर्ड पर था। ध्रुव ने पढ़ना शुरू कर दिया था। शायद शिवानी की बातों ने ध्रुव के दिल में आग लगा दी थी। वो यहां तक लंच ब्रेक में भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था। मैं और शिवानी हैरान थे। वैसे तो मैं ध्रुव के लिए परेशान था, बट कहीं ना कहीं मैं खुश भी था। शिवानी की वजह से ध्रुव ने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसी तरह 1.5 महीना बीत गया। आज हमारे प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला था। शिवानी ने हर बार की तरह इस बार भी टॉप किया। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, पर ध्रुव
ध्रुव इस बार भी पास नहीं हो पाया। अब अगले महीने बोर्ड्स थे और अब पता नहीं क्या होगा।